अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ दाल मखनी बनाना। तो दाल मखनी बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, सामान चाहिए, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने पहले ही उबाल कर रखा है। ये करीब 2 कप मैंने ली थी रेड किडनी बीन्स यानी कि राजमा, और 1 कप लिया था मैंने ब्लैक होल ग्राम यानी कि साबुत उड़द। इसको मैंने जिन मसालों के साथ उबाला है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने इसे उबाला है 1 चम्मच नमक यानी कि सॉल्ट, 2 बे लीव्स यानी कि तेज पत्ता, दालचीनी 2 टुकड़े यानी कि सिनेमन स्टिक, 6 से 7 लौंग यानी कि क्लोव्स। इन सबको मिलाकर मैंने करीब आधा लीटर पानी डालकर इन्हें उबाल लिया है। अब हम इसकी ग्रेवी के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, दाल मखनी एक पंजाबी डिश है, तो पंजाबी डिश हमेशा बहुत रिच होती हैं। तो यहाँ पर भी हम एक रिच ग्रेवी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर 6-7 टमाटर लेकर उन्हें पीस लिया है। टमाटो पेस्ट चाहिए, साथ में हमें अनियन पेस्ट चाहिए। ये भी मैंने बराबर ही लिए हैं वज़न में, तो ये भी मैंने 4-5 लिए हैं, इनको बारीक पीस लिया है। और यहीं पर हमने लिया है दूध 1 कटोरी, मिल्क यानी कि क्रीम यानी कि मलाई, ये मैंने 3 टेबल स्पून लिया है। और गार्निशिंग के लिए यहाँ पर मैंने लिया है हरा धनिया, ये आप 2 से 3 टीस्पून ले सकते हैं। बटर लिया है, नमक हमने दाल में भी डाला है तो हमें ये ख्याल करके डालना है। ये मैंने ½ टीस्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। रेड चिली पाउडर 1½ टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, साबुत गरम मसाला इसमें मैंने लिया है ज़ीरा 1 टीस्पून, और क्लोव्स यानी कि लौंग 7 से 8, 2 बड़ी इलायची यानी कि ब्लैक कार्डमम। यहीं पर मैंने ब्लैक पेपर कॉर्न्स लिए हैं यानी कि काली मिर्च 10 से 12, ये मैंने ले लिया है और इनको हम कूट लेंगे दरदरा। यहीं पर मैंने गरम मसाला लिया है, गरम मसाला मैंने लिया है करीब ½ टीस्पून, और 1 टेबल स्पून हम लेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और साथ में हमें बटर के साथ हम ऑयल डालने वाले हैं, जो मैं 2 से 3 टेबल स्पून लेने वाली हूँ। तो अब हम कुकिंग स्टार्ट कर दें। देखिए जनाब, कुकिंग स्टार्ट करने से पहले यहाँ मैं कुछ तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैंने सबसे पहले एक बड़ा बर्तन लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ ये टमाटो पेस्ट, अनियन पेस्ट, यहीं पर मैं इसमें डालने वाली हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, जो लोग अदरक लहसुन नहीं पसंद करते हैं वो बेशक ना डालें। यहीं पर मैं ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर, यहीं पर मैं डाल रही हूँ नमक, मैं अभी थोड़ा सा डाल रही हूँ, अगर ज़रूरत लगती है तो हम बाद में और डाल लेंगे। ये सारा मसाला हमने तैयार करके एक तरफ रख देना है। अब यहीं पर मैं हमने जो ये गरम मसाला लिया था इसे भी मैं दरदरा कूट लेती हूँ। हमने मसाला तैयार करके एक डोंगे में रख लिया, दूसरी तरफ यहाँ पर हमने गरम मसाला भी कूट लिया। अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में हम मक्खन डालेंगे, और यहीं पर मैं ऐड कर देने वाली हूँ कुछ ऑयल, जिससे ये बटर जले नहीं। अब इसे हम मेल्ट होने देंगे। मेल्ट होने लगा है, यहीं पर मैं कुटा मसाला मिला देती हूँ। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। और अब यहीं पर हम वो सारा मसाला मिला लेंगे जो हमने डोंगे में मिक्स करके रखा है। ये डोंगे का सारा मसाला हम इसमें मिक्स कर देंगे। और अब हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे जब तक कि मसाला ठीक तरह से भून ना जाए। और इसी में मैं ये धनिया पाउडर भी ऐड कर दूंगी। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे हम फुल फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। और ढककर इसलिए पका रही हूँ क्योंकि ये बहुत छींटे डालता है, बहुत गंदगी करता है, तो मैं इसे ढक दूंगी और इसे हम खूब अच्छी तरह भुन जाने तक पकाएंगे। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसे खोल करके पका लेंगे, भून लेंगे अच्छी तरह। देखिए यहाँ पर मसाला काफ़ी हद तक भुन चुका है, पानी खुश्क हो गया है, लेकिन मुझे इसमें बटर बहुत कम लग रहा है, इसलिए मैं इसमें जितना हमने पहले बटर ऐड किया था उतना ही दोबारा से मैं ऐड कर रही हूँ।
आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं। और जितनी भी पंजाबी रेसिपीज होती हैं बहुत रिच होती हैं, आप चाहें तो उसमें बटर का जितना चाहे इस्तेमाल करें। मैं ज़रा कम ही इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ। आपको जैसे इस्तेमाल करना है आप वैसे डाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो अब हम इसे थोड़ा सा और भून लेते हैं 2-3 मिनट, उसके बाद मैं आगे दिखाती हूँ क्या करना है। देखिए हमारी दाल मखनी को पकते हुए करीब 10 मिनट हो गए और काफ़ी ये गाढ़ेपन पर आ गई है। देखिए दूध मलाई सब एक जान हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो पिसा गरम मसाला पाउडर मैंने दिखाया था वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और मिक्स कर देंगे। और हमारी दाल मखनी तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। देखिए काफ़ी अच्छी तरह भुन चुका है। करीब मैंने इसमें अंदाज़न 50 ग्राम से 60 ग्राम के करीब मैंने इसमें बटर डाला है और बाकी ऑयल डाला हुआ है। तो आप चाहें ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं इसमें अब देखिए मसाला भुन चुका है, क्योंकि काफ़ी थिक ग्रेवी है तो ऑयल इसमें आसानी से ऊपर नहीं आएगा। और मैं इसमें अब ऐड कर देती हूँ जो हमने उबाल कर राजमा और उड़द रखी हुई थी, ये हम ऐड कर देते हैं और इसको मिक्स कर देंगे। ये हम मिक्स कर चुके हैं और ये देखिए काफ़ी थिक है दाल। अब हमें क्या करना है, इसमें कम से कम 1.5 गिलास में पानी मिला देती हूँ। देख लेते हैं चलाकर, क्योंकि अभी हमें इसे हल्की आंच पर पकने देना है। पूरा ही मैंने 1.5 गिलास इसमें डाल दिया। अब यहीं पर मैं ऐड कर देने वाली हूँ दूध। ये देखिए करीब 1 कप मैंने इसमें दूध डाल दिया है। यहीं पर मैंने ली हुई है क्रीम या मलाई। आप घर में इस्तेमाल जो हम करते हैं वो रेगुलर मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए करीब आधा कप के करीब ही मैंने मलाई ली है और इसमें मैं आधी डाल दी है, आधी हम गार्निशिंग के लिए इसमें बचा देते हैं। और अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह। देखिए इस वक्त ये काफ़ी पतली नज़र आ रही है, लेकिन इसे हम खूब पकाएंगे। हल्की आंच पर मैं इसे पकने दूंगी जब तक कि ये गाढ़ीपन पर ना आ जाए। तो अब हम इसे पकने देखिए दाल मखनी हमारी तैयार है। चाहे तो आप इसे बटर के साथ सर्व करें, लेकिन मैं यहाँ पर क्रीम के साथ ही सर्व करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ क्रीम। खूब अच्छे से क्रीम डालेंगे हम इसमें। और यहीं पर मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती हूँ। लीजिए तैयार है हमारी दाल मखनी रेस्टोरेंट स्टाइल। आप भी इसे बनाएं और इंशाल्लाह ज़रूर आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर भी करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। जी जनाब तैयार है हमारी दाल मखनी। आप इसे चाहें तो बटर के साथ सर्व करें, लेकिन मैंने इसे क्रीम के साथ सर्व किया है और धनिए से मैंने गार्निश किया है। आप भी इसे बनाएं। इसे चाहे आप पराठों के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ या चावल के साथ जैसे चाहे सर्व करें। और ज़रूर बनाएं, मुझे भी बताएं आपको कैसा लगा। और साथ में अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।